नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन शिक्षा के परीक्षा विद रजत चैनल पर। यहीं पर भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे भारत में कर्क रेखा तथा मानक समय रेखा क्या रोल प्ले करती है और ये कितने डिग्री लाइन पर जाती है, कितने राज्यों से जाती है। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब हमें इस पार्ट में मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप पहला तो ये काम करना कि ऐसा एक मैप तैयार करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कर्क रेखा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा, तो मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री अक्षांश को कहा जाता है? 23.5 डिग्री अक्षांश। अच्छा, कौन सा, उत्तरी या दक्षिणी, ये बात आप सीख गए हो। उत्तरी अक्षांश को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनना, अगली रेखा एक महत्वपूर्ण। अच्छा, मैं बता दूं ये जो अक्षांश और देशांतर हैं, ये अच्छा ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं चूना पड़ा हुआ है, तुमने कहा हटो हटो, ये कर्क रेखा पर पैर रख दिए हो, लाइन मिटाओगे क्या? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं। इनसे मदद क्या मिलती है? तो किसी प्रॉपर एक पॉइंट का भी पता लगाने के लिए हम लोग वहाँ के अक्षांशी और देशांतरी विस्तार को देखकर उसका पता बता सकते हैं। जैसे मेरा गांव कुचरिया है, मोहम्मदपुर कुचरिया, रायबरेली। तो अब इसको एक अक्षांश और देशांतर, मतलब यहाँ पर अगर कुचरिया है तो यहाँ से कोई ना कोई अक्षांश जाता होगा और कोई ना कोई देशांतर। अब कुचरिया जब लिखा जाएगा एड्रेस में, तो वहाँ पर आप देखेंगे लिखा रहता है, पर लिखा रहेगा अक्षांशी तथा देशांतरी विस्तार, है ना, ऐसे लिखा रहता है। तो मतलब इस पॉइंट ऑफ लोकेशन पे ही कौन सा गांव स्थित है? कुचरिया। तो अक्षांश और देशांतर इसमें भी मदद करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि है क्या ये, है ना। ध्यान से देखना आप। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं भैया। अब अगला टर्म, अच्छा ये मैं यहाँ लिखे देता हूँ आज कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखा है, इसको भी आप चाहें तो मेंशन कर लें। अगला टर्म आता है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। तो आप जरा देख करके और गिन करके बताओ। एक, दो, यहां पर भी है ना थोड़ा सा, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आप बताएंगे 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, चलो ये पॉइंट भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब वो 8 राज्य हैं कौन से? सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा राज्य है? तो आप बताएंगे, आरजे का मतलब क्या हुआ? राजस्थान। और फिर कौन सा राज्य दिख रहा है आपको? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। क्या उत्तर प्रदेश गया है? नहीं गया है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपको कौन सा दिख रहा है? झारखंड। झारखंड दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद कौन दिख रहा है आपको? तो ममता दीदी का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, जिसको हम वेस्ट बंगाल भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कौन है? उसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा। और फिर लास्ट में कौन दिख रहा है आपको? मिजोरम। मतलब भारत में सबसे पश्चिम की ओर कर्क रेखा पर स्थित राज्य गुजरात है, जबकि पूर्व में सबसे लास्ट में स्थित कौन है? तो आप बताएंगे मिजोरम है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बता, भारत के कौन से दो पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तो कौन से दो हैं? कौन से दो हैं? तो आप बताएंगे कि त्रिपुरा और मिजोरम। मैं लिखे देता हूं पूर्वोत्तर राज्य। ये दोनों पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। अब आप देख करके ही बताना, देख करके ही आप हमें बताना कि सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई आपको दिख ही रहा होगा, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा लंबाई, सबसे ज्यादा लंबाई, ठीक। अब आप हमें जरा देख कर बताओ, सबसे कम लंबाई कहाँ है? सबसे कम दिख रहा है आपको? राजस्थान। मैं यहाँ कम लिखे देता हूँ, सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। एक बात बताओ, कोलकाता के बाद, सॉरी, पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा कहाँ प्रवेश करती है? सोच करके बताना।
अगर ऑप्शन में कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के प्रवेश के बाद की बात करें तो हम लोग कहाँ ले जाएंगे, एक बीच में देश भी तो पड़ता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद कहाँ प्रवेश करती है, तब आप बताएंगे त्रिपुरा। अच्छा, एक यहाँ पर मैं बढ़िया बात बताता हूँ, आप पहले नोटिस करना कि ये जो कर्क रेखा गई हुई है, इसके दक्षिण में कौन कौन से राजधानियां हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये दक्षिण में दिख रही ना आपको। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तो काफी दक्षिण में दिख रही है। झारखंड की राजधानी कर्क रेखा के किधर है, उत्तर या दक्षिण, दक्षिण दिशा में है। अच्छा, पश्चिम बंगाल, मैंने पश्चिम बंगाल नहीं लिखा, मैं यहाँ WB लिख दूं, आप समझ जाओगे। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भी कर्क रेखा के दक्षिण में है। अच्छा, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, ये भी कर्क रेखा के दक्षिण में है। एकमात्र आपको इधर राजधानी दिखाई दे रही है जो नजदीक है और उत्तर में है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, अभी 2020 का क्वेश्चन है, UPSSC का 2020, यह आया था जूनियर असिस्टेंट में। सवाल था कि बताएं निम्न में से किस राज्य का शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। वहां पर राजधानी की बात उसने नहीं पूछी थी, राज्य का शहर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है या कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो त्रिपुरा का एक शहर है उदयपुर, राजस्थान वाला नहीं है, त्रिपुरा का एक शहर है उदयपुर जो उसके सबसे नज़दीक माना जाता है, और वहाँ पर जो सबसे एक्यूरेट आंसर माना गया था वो त्रिपुरा को ही माना गया था, है ना। आप प्रीवियस ईयर में इसको चेक कर सकते हैं। अभी आप बस दिमाग में ये बना करके रखना कि गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में है, भोपाल भी दक्षिण में है, रांची भी दक्षिण में है, कोलकाता भी दक्षिण में है, रायपुर में दक्षिण में है, और आइजोल, मिजोरम का आइजोल भी दक्षिण में है, लेकिन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ तक आपने बात समझ ली है। अगर समझ ली है तो हम आगे की ओर चलते हैं, है ना। चलो इसको हम इरेज करते हैं। चलिए, अगला हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि एक नदी है, ध्यान से देखना, एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को भैया, कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ये कौन सी रेखा है, अरे आप तो आप जान गए, कर्क रेखा है ये, और ये वाली मकर रेखा है। मैं यहीं पर एक नदी बना देता हूँ, ये रही ये नदी। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैं इसको इधर नहीं बनाता हूँ, इसको मैं उधर बनाता हूँ ताकि ये हमारे देश में दिखाई दे। ये ऐसे नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसका नाम है माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, मैं यहीं पर 2 और नदियां बताता हूँ, एक तो कांगो है और एक का नाम है लिम्पोपो। ये रही आपकी कांगो नदी, या जायरे भी कहते हैं, जायरे, कांगो या जायरे। और ये आपकी जो नदी है इसका नाम है लिम्पोपो। सवाल सुनना, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे है, जबकि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है। तो यहाँ पर मैं इसको भी एक पॉइंट के तौर पर लिख देता हूँ, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, को 2 बार काटती है। चलो, एक ये पॉइंट भी यहाँ बन गया। अच्छा, कर्क रेखा की भारत में लंबाई अगर कभी पूछ लेगा तो 2678 किलोमीटर है, ये वाला। अच्छा, मैं इसको बाहर लिख देता हूँ ना, भारत में कर्क रेखा की लंबाई, ये खैर आएगा, चलो मैं लिखे देता हूँ, 2678 किलोमीटर है कर्क रेखा। कहाँ पर, इन इंडिया, इंडिया में कर्क रेखा की लंबाई 2678 किलोमीटर है। अब यहाँ पर एक मैं लास्ट आपको पॉइंट बता देता हूँ कि ये जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है, ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है, 2 बराबर भागों में काटती है। कैसे में काटती है, मतलब ये इंडिया के मिड में है,
इस रेखा के ऊपर उत्तर भारत है और इस रेखा के नीचे दक्षिण भारत है, दो बराबर भागों में काटती है। इतनी बात आप समझ गए, मतलब ये लगभग भारत के मिड से गुजरती है। चलिए, हम लोगों ने इतनी बातें देख ली हैं कर्क रेखा में। यहाँ सबसे ज़्यादा यही सवाल आता है कितने राज्यों से गुजरती है, सर्वाधिक लंबाई कहाँ है। एक सवाल और आता है कि पश्चिम में किधर से प्रवेश करती है, और एक और हो सकता है कि पूर्व में कहाँ, किस राज्य में अंतिम रूप से निकलती है। तो आप बता देंगे मिजोरम। पूर्वोत्तर के कितने राज्यों से, तो आप बताएंगे 2। तो हम लोगों ने ये कर्क रेखा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अगली कौन सी रेखा पढ़ेंगे, मानक समय रेखा। इसको मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लें आप। तो आप अगली हेडिंग लिख लेना, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा। तो भारत में जो मानक समय रेखा है वो है भैया 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर आप बताएंगे, पूर्वी देशांतर। उधर लिखा है ना पूर्वी देशांतर। इसे भारत में मानक समय रेखा माना गया है। मतलब इसके आधार पर हम समय को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या समय हो रहा है, कम ज़्यादा करके देखते हैं। एक जीएमटी होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, वहाँ से कैलकुलेट किया जाता है कि जिधर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है ना। तो उसी आधार पर हम यहाँ देखने वाले हैं। तो दूसरा सवाल तो यही आता है कि बताएं ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से भारत कितने घंटे आगे या पीछे है। तो भारत जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है भारत। जो भारत में मानक समय रेखा गई हुई है ये भारत के 5 राज्यों से गई है। कितने राज्यों से गई है, 5 राज्यों से। वो 5 राज्य हैं कौन से, तो हम लोग कहेंगे 5 राज्य में सबसे पहला आपको कौन सा दिख रहा है, यूपी। यूपी के बाद आपको कौन दिख रहा है, एमपी। एमपी के बाद छत्तीसगढ़। और ध्यान से यहाँ देखना, छत्तीसगढ़ में ही कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को काटती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आपको दिख रहा होगा उड़ीसा। उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद कौन सा राज्य दिख रहा है आपको, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। तो भारत के कितने राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है, तो आप बताएंगे 5 राज्यों से गुजरती है। अब आप आराम से देखना और बताना। ये रही भाई मानक समय रेखा और ये रही कर्क रेखा। मानक समय, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, ये वाला स्थान है, मतलब छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है सूरजपुर। सूरजपुर छत्तीसगढ़, यहाँ पर कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर और पॉइंट आता है। ये जो 82.5 डिग्री रेखा है, पहला हमें ये देखना है कि जो मानक समय रेखा है ये कहाँ से गुजरती है। तो ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है भैया। कभी कभी ऑप्शन में नैनी ना हो करके एक और ऑप्शन आ जाता है, सेकंड प्रायोरिटी है ये मिर्ज़ापुर। तो आप अगर नैनी ना मिले तो आप मिर्ज़ापुर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है मानक समय रेखा कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। 5 राज्यों में हमने देख लिया कि कौन कौन से राज्य हैं। हमारी जो मानक समय रेखा है वो कितने घंटे जीएमटी से आगे है, तो आप बताएंगे 5.5 घंटे। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का। ये कितना है, 82.5। हम इसको 82.5 ऐसे लिख लेते हैं। अब ज़रा आप इंटू करो, कितना होगा, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, तो 10, 8 चौक 32, 1 33, यही तो हुआ। अब 330 ये मिनट आए होंगे। अब ज़रा 330 मिनट को 60 से भाग करो, कितना आ रहा है, 5.5 ही तो आ रहा है, 5.5 घंटे। समझ में आया भाई, 1 डिग्री पर 4 मिनट। टोटल कितने डिग्री को हमने मिड माना है भारत का, 82.5 डिग्री को माना है। अब इंटू कर लो आप, और उसको 60 से भाग कर देंगे तो वो 5 घंटे 30 मिनट, मतलब 5.5, 5.5 घंटे हम आगे हैं जीएमटी से। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का जो ये वाला मतलब पश्चिमी और पूर्वी
पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य कितने घंटे का अंतर है? तो आप बताएंगे 2 घंटे का। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब हम यूँ कहें, भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने घंटे का अंतर होता है? तो आप बताएंगे 2 घंटे का अंतर होता है। मैं आपको ऐसे एक और बढ़िया यहीं पर बताता हूँ, आप मैथ्स के फॉर्मेट में भी इसको देख सकते हैं। जब आप इधर के देशांतर और उधर के देशांतर को घटाएंगे तो लगभग में 30 डिग्री देशांतर आते हैं। कितने आते हैं? 30। जरा हमने कहा कि 1 डिग्री पर 4 है, मतलब इंटू कर दो 4 से। 4 तें 12, 120 मिनट आया। और 120 मिनट को ही हम लोग 2 आवर्स भी तो कह सकते हैं, 2 घंटे। मतलब सीधी सी एक बात आप यहाँ समझें, आप ये सब छोड़ें। भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी बिंदु के मध्य कितने घंटे का अंतर होता है? तो आप बताएंगे 2 घंटे का अंतर होता है। तो इस तरीके हम लोगों ने देख लिया मानक समय रेखा और कर्क रेखा। अब हम लोग आएंगे कि भारत में जो द्वीप हैं उनके बारे में और जो समुद्री सीमा है उनके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही देखते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बन जाए, चीज़ें आपको समझ आती रहें। तो चलिए हम लोग थर्ड पार्ट में मिलते हैं और पूरा भारत की स्थिति और विस्तार को समाप्त कर देते हैं। और फिर हम लोग हिमालय मतलब प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ेंगे, मैदानी भाग पढ़ेंगे, फिर दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।